गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि अंक गणितीय माध्य यानी इसको अर्थमेटिक मीन्स हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अर्थमेटिक मीन्स कहते किस चीज़ को। आंकड़ों के एक समूह के लिए अधिकांशतः प्रयोग किए जाने वाले प्रतिनिधि मान को अंकगणितीय माध्य कहते हैं। ठीक है, इसको संक्षिप्त में माध्य या मीन्स भी कहते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए हमारे पास बर्तन है, दो ठो बर्तन है, एक में 20 लीटर दूध है। ठीक है, मान के चलिए एक दो बर्तन है, बर्तन ए और यहाँ पे एक और है, दो ठो बर्तन है। इसमें ए वाले में 20 लीटर दूध है, बी वाले में 40 लीटर दूध है। दोनों में एक में 20 लीटर और एक में 40 लीटर दूध है। हम इसका कौन सा ट्रिक निकालें कि जिसमें हमसे दोनों में बराबर बराबर दूध आ जाए। ठीक है, अभी मान के चलिए दो है, दो से अधिक अलग अलग आ जाए तो हम लोग उसमें कैसे निकालेंगे। तो मान के चलिए हमारे पास पहले क्या है, ए में कितने दूध है 20 लीटर। ठीक है, बी में भी कितने हैं, ए में हमारे पास 20 लीटर और बी में है 40 लीटर। ए में हमारा 20 लीटर और बी में है 40 लीटर। अब हमें दोनों में बराबर करना है, दोनों में हमें दूध को बराबर करना है। तो दूध में बराबर कैसे करेंगे, दोनों प्यालों में जो भी हमारे पास प्याला है, बर्तन जो भी हमारे पास है, उसमें हमें दोनों दूधों को बराबर करना है। तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास ये फार्मूला है माध्य यानी जिसे मीन्स कहते हैं। मीन्स निकालने का क्या है, सभी प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या, या फिर इसका इंग्लिश में मीन्स सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहाँ पे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब जितना दिया गया है। जैसे यहाँ पे हमारे पास बर्तन कितने हैं, हमारे पास दो ठो बर्तन है, बर्तन ए है, दो ठो बर्तन है, दो ठो हमारे पास यूटेंसिल्स है। जो यहाँ पे एक में ए है और एक बी है, तो हमारे पास दो ठो है, दो से अधिक रहे 4 10 जितने हैं सब में कितने वहाँ पे ऑब्जर्वेशन है। जैसे मान के चलिए बी ए का ऑब्जर्वेशन कितना है, बी यानी इसका प्रक्षेपण कितना है 20, बी का प्रक्षेपण कितना है 40। तो ये दोनों को हमें क्या करना है, यहाँ पे जोड़ना है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब जितना ऑब्जर्वेशन दिया गया उन सबको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी क्या हो गया 20 आप प्लस हो गया हमारा पास 40, 20 40 है कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कितने, बर्तन कितने थे हमारे पास दो, ए और बी दो ठो बर्तन थे, तो यानी इसमें दो से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। 40 20 जोड़ेंगे, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 60/2। ठीक है, इसमें जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो हमारा कितना आ जाएगा 30। ये हो गया यानी 30, यानी दोनों बर्तनों में हम लोग 30-30 लीटर दूध रख देंगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, दोनों बर्तनों में 30-30 लीटर दूध रख देंगे तो बराबर हो जाएगा। आगे देखिए, जैसे मान के चलिए हमारे पास क्लास 1 में 30 बच्चे हैं, 2 में 14 बच्चे हैं, उसके बाद 5 में ले लेते हैं, 5 में भी 13 है, 6 में मान के चलिए 14 बच्चे हैं। ठीक है, एक स्कूल है जिसमें क्लास 1 में 13, 2 में 30, 2 में 40, 5 में 30 और 6 में 40 बच्चे हैं। तो हमें यहाँ पे इन लोगों का क्या निकालना है, ऑब्जर्वेशन यानी मीन्स निकालना है कि हमें कितने बच्चे होंगे लगभग कि सभी क्लासों में क्या हो गया बच्चों की संख्या बराबर हो जाए। जैसे में देखिए मीन्स निकालने का क्या हो गया यहाँ पे, मीन्स सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल जो 1 2 3 4 में कितने, 5 6 में कितने बच्चे हैं, 1 2 5 6 में कितने बच्चे हैं 30 प्लस 40 फिर प्लस यहाँ पे हो गया 30 प्लस कितने हैं यहाँ पे 40, टोटली हो गया यहाँ पे। अब भाई हमारे पास कितना हो गया बच्चे कितने हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 1 2 3 4, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया 4। अब इन टोटली को हम लोग ऐड करके कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से इसमें क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो इन लोग को ऐड कीजिए, जैसे ऐड करते हैं ये कितना हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाई 4, 4 से इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, यानी हर क्लास में कितने बच्चे चाहिए 35 बच्चे चाहिए। तो इस तरह से हम लोग किसी चीज़ का भी कुछ भी दिया होगा तो हम लोग उस तरह से इसका मीन्स निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार और इसको रिवाइज आप लोग के लिए करा दे रहा है। ठीक है, हम लोग का आज का क्या चैप्टर था, अंक गणितीय माध्य यानी इसको क्या कहते हैं अर्थमेटिक मीन्स। अर्थमेटिक मीन्स मतलब क्या होता है, आंकड़ों के एक समूह के लिए अधिकांशतः प्रयोग किए जाने वाले प्रतिनिधि मान को क्या कहते हैं अंकगणितीय माध्य कहते हैं, जिसको हम लोग इसे संक्षिप्त में
मांस को यानी मीन्स कहते हैं, ठीक है। इसे संक्षिप्त में हम लोग माध्य कहते हैं, ठीक है, हम इसे माध्य करते हैं। तो माध्य निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला था? माध्य निकालने के लिए फार्मूला था सभी प्रेक्षणों का योग। सभी प्रेक्षणों का योग मतलब जितने हमारे पास प्रेक्षण दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे बताए थे 4 ठो है, यहाँ पे कितने थे प्रेक्षण? 2 ठो बर्तन लिए थे। इस तरह से जितने प्रेक्षण दिए गए, जितना 1 2 3 4 5 6 जितने उसमें, और जितने उसके सभी प्रेक्षणों में कितने क्या मतलब जितने प्रेक्षण थे उसमें क्या क्या दिया था। जैसे ए में कितने थे 20, बी में कितने थे 40, उसी तरह से जितने सब है उसमें कितना है सबको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, उन लोग का योग निकाल लेंगे, यानी उन सबका क्या कर लेंगे? सम, सबका सम कर लेंगे। और उसमें हम लोग क्या करेंगे? जितने हमारे पास रहेंगे, ठीक है, जितनी हमारे पास क्या रहेंगे? प्रेक्षण, जितने हमारे पास प्रेक्षण है उनको गिन के उससे क्या करेंगे? उसमें भाग दे देंगे। यहाँ पे कितने, जैसे मान के चलिए 20 और 40, दो ठे हमारे पास प्रेक्षण थे, इन दोनों को हम लोग जोड़ लिए। दोनों को जोड़ के प्रेक्षण कितने थे हमारे पास? दो ही प्रेक्षण थे। दोनों को जोड़ के कितने से डिवाइड करते? 2 से। यानी दोनों को जोड़े तो हम लोग आ गए 60 से डिवाइड किए 30, यानी दोनों में हमारे कितने बचे रहेंगे? सॉरी कितने दूध आएंगे? 30, ठीक है। उसी तरह से एक और हम लोग एग्जाम्पल लिए थे यहाँ पे, क्लास 1 में कितने बचे? 30, 2 में कितने? 14, 5 में 30, 6 में 40। हम लोग प्रेक्षणों का इन क्या था हमारे पास? सभी प्रेक्षणों का योग। तो सभी प्रेक्षणों का योग लाइन से लिख लिए, कितना होगा? कितने थे प्रेक्षण? तो 1 2 3 4। हमें क्लास नहीं देखना है, क्लास यहाँ पे 5 लिखा तो 5 6 2 1 नहीं करना है। हमारे पास क्लास 1 यानी 1 हो गया, 2 यानी अभी 1 है, 5 ये भी 1 है, 6 यानी अभी 1 है, तो 1 2 3 4 इस तरह से हम लोग गिन लेंगे। तो कितना हो गया? 4। टोटली को जोड़ के 4 से भाग कर दिए, तो यानी कितना होगा? 140 डिवाइडेड बाई 40, यानी इक्वल टू कितना हो गया? 35। ये हमारा क्या निकाल लिया हम लोग? मीन। क्या निकाल लिया हम लोग? मीन। इस तरह से हम लोग किसी चीज़ का भी मीन्स निकाल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।